Hello bachon, let us read this question. The question says sum of all the radii of a circle touching the coordinate axis and the line 3x plus 4y equal to 12 is. तो x और y एक्सिस को टच करने वाले सारे सर्कल्स और इस लाइन को भी टच करने वाले सारे सर्कल्स के रेडियाइज का सम निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट इज सर्कल्स टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए लाइन। तो सबसे पहले तो हम लोग फिगर आउट करें कि कितने सर्किल और किस तरह के सर्किल पॉसिबल हैं। तो आइए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा y एक्सिस है एंड दिस इज द x एक्सिस। राइट, अब जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको अगर ध्यान से देखो तो दिस इज लाइक 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये x एक्सिस को जो है वो 4,0 से पास कर रहा है, तो दिस इज 4,0 एंड y एक्सिस को 0,3, तो दिस इज 0,3। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हो गई थी। अब हमें सर्कल्स देखना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ इन तीनों लाइंस को भी और इस लाइन को भी टच करे। तो एक सर्कल तो ये हो सकता है जी। एक सर्कल हम यहां सोच सकते हैं जो थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होगी। एक सर्कल ये हो सकता है और एक सर्कल इधर हो सकता है। तो ये तीन सर्कल पॉसिबल है। मान लीजिए इसको मैं C1, इसको C2 और इसको C3 कह दूं। इसका जो रेडियस है अगर मैं R1 कह दूं, इसका रेडियस R2 कह दूं और इसका रेडियस R3 कह दूं, तो ये R1, R2, R3 के सारे जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनके सम निकालना है। तो ये तो अगर रेडियस R है तो देखिए इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली R1, R1 हो जाएगा। राइट, अब ये चूंकि इधर है रेडियस हमने लिया है जी R2, तो इसका सेंटर C1 कह दो, इसका सेंटर C2, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, चूंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो -R2, R2। ये जी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका सेंटर मान लीजिए C3 है, रेडियस R3 लिया हमने, तो ये हो जाएगा R3, -R3। राइट, अब हमने क्या करना है कि इन सारे तीनों सर्कल्स का इस लाइन क्योंकि टैंजेंट है तो डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं पहले सर्कल की बात करूं तो इस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू R1। उसी तरह से इस लाइन का इस वाले सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस R3 होगा और यहां ये R4 होगा, R3 होगा, है ना। तो हमने अब वैल्यूज निकालनी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं फॉर द सर्कल C1। तो डिस्टेंस तो R1 हो जाएगा एंड किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस क्या होता है? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो जो लाइन की इक्वेशन है हमारी वो क्या है जी? दिस इज बेसिकली 3x प्लस 4y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन से
R1 कॉमा R1 का डिस्टेंस, तो दैट विल बिकम R1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3R1 प्लस 4R1 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी R1 इज इक्वल टू 7R1 माइनस 12 का मॉड और नीचे आ जाएगा गाइज 5। तो यहां से मॉड ऑफ 7R1 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 5R1। मॉड हटाएंगे 7R1 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5R1। अब एक बार प्लस ले लो आप, तो प्लस आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 2R1 इज इक्वल टू 6। तो R1 की एक वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 12, दैट इज 6। और माइनस लेंगे तो इधर आएगा प्लस 12 और इधर जाके 12, तो एक R1 की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई जी R1 की। अब इसी तरह से हम बात करेंगे फॉर द सर्किल C2। C2 का आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस R2 है और सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस R2 कॉमा R2 है। तो दिस R2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 3R2 प्लस 4R2 माइनस 12 अपॉन नीचे जी वही 5 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस 12 इज इक्वल टू 5R2। तो R2 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5R2। तो गाइज अगर प्लस वैल्यू लूंगा मैं, तो देखिए अगर प्लस लिया मैंने तो R2 इधर आके माइनस 5R2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। तो माइनस 4R2 इज इक्वल टू 12। तो R2 की एक वैल्यू माइनस 3 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, रेडियस नेगेटिव नहीं होगा। और अगर माइनस लेंगे तो देखो इधर आके प्लस, तो दैट विल बिकम 6R2 और इधर आएगा 12। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां 2। तो एक वैल्यू 2 यहां से एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड सर्किल की। फॉर द सर्किल C3। अब उसकी रेडियस हमने R3 ली है। सेंटर का कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या है R2 R3 माइनस R3, राइट। तो दैट विल बिकम मॉड ऑफ 3R3 माइनस 4R3 माइनस 12 और नीचे तो गाइज 5 भी आना है। तो यहां आ जाएगा देखिए माइनस R3 माइनस 12 का मॉड दैट इज 5R3। अब माइनस को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं R3 प्लस 12 का मॉड दैट इज 5R3। तो R3 प्लस 12 को हम लिख सकते हैं जी प्लस माइनस 5R3। अगेन अगर प्लस लेंगे तो R3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5R3 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 12। तो यहां आ गया माइनस 4R3 इज इक्वल टू माइनस 12। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है ना गाइज। और अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू ली तो दैट विल बिकम R3 प्लस 12 माइनस 5R3। नेगेटिव वैल्यू ले ली तो इधर आ जाएगा तो 6R3 और इधर जाएगा तो माइनस 12। तो R3 की वैल्यू आ जाएगी -2, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं सम ऑफ रेडियाई। जो जो वैल्यू मिली है सबको हम लोग प्लस कर देंगे। तो देखिए पहले से आपको मिला 6 1, दूसरे से मिला 2, तो दैट इज 6 प्लस 1 प्लस 2, राइट। यही है, चेक कर लीजिए एक बार। और लास्ट में आपको मिला है 3। तो ये फाइनली कितना आ गया 12।
So guys, this is the final answer and I hope you understood it well.